हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मैथ गुरु और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल विद्या गुरु पर। लास्ट क्लास में हमने टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का प्रैक्टिस सेशन क्लास फर्स्ट करी थी। आज हमारी क्लास सेकंड है और देखिए आज आपको मजा आ जाएगा बेटा। आज क्वेश्चंस करने में आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, बिकॉज आज हम ट्रिक, कॉन्सेप्ट एंड यूजिंग ऑफ ऑप्शन, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं और यूजुअली ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, आप लोग जानते हो। और देखिए कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप मोटिवेट नहीं करते। अरे यार इतना तो मोटिवेट कर देता हूं, बट देखिए फिर भी एक छोटी सी बात आपको बोल देता हूं बेटा, कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इतनी बात अपनी दिमाग में डाल लो कि अगर ये एग्जाम आप क्लियर नहीं करते हो तो आपने अपनी लाइफ को लेकर जितने भी सपने ले रखे हैं वो सारे सपने आपके हाथ से निकल जाएंगे और फिर उस टाइम बैठकर मत रोना। तो बेटा ये राइट टाइम है, राइट आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है विद्या गुरु, राइट टीचर आपको मिला हुआ है, तो बस आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और आप मुझसे प्रॉमिस करो कि राइट सर अब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। और मैं जानता हूँ कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं और वो सच्चाई यही है कि वो वास्तव में मेहनत करना चाहते हैं। तो बेटा बस ये राइट टाइम है, अब लग जाओ, क्योंकि जब टाइम निकल जाता है तो हाथ में कुछ नहीं रहता, केवल रोने के। तो चलिए, बहुत अच्छा आज का सेशन रहेगा। इतना सही आपके लिए मोटिवेशन बहुत है, क्योंकि बेटा मोटिवेशन आप खुद हो अपने लिए, ठीक है, कोई और आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अपने लिए आपको करना है, अपने लिए आपको ही मेहनत करनी है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, समझते हैं। बोल रहा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 3 रेसर। 3 रेसर है जिनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है। तो यहां मैं लिख देता हूं उनकी स्पीड का रेशियो। हमें उनकी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:4:6, राइट। तो पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द 3 रेसर टू कवर द सेम डिस्टेंस। भाई इस क्वेश्चन में इतनी बात समझो कि उसने बोला है डिस्टेंस सेम है तीनों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन का लास्ट वर्ड क्या था, क्वेश्चन का लास्ट वर्ड था कि डिस्टेंस सेम है। आज मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी मैं स्ट्रॉन्ग करूं। ट्रिक तो मैं बताता ही रहूंगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बट आज बहुत अच्छा हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बोल क्या रहा था कि जी डिस्टेंस सेम है तीनों के लिए। तो बेटा इतनी बात आप समझ लो कि जब भी डिस्टेंस सेम होती है, जब भी हमारी डिस्टेंस सेम होती है या फिर कांस्टेंट होती है, एक ही बात है, तो स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। मतलब कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अरे बात समझे या नहीं समझे, तो बस इतनी बात अगर आप समझ गए कि टाइम कांस्टेंट होने पर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, तो यही आपके पास आपका आंसर आ गया। हमसे क्या पूछा था, टाइम का रेशो। तो हमें पता है अगर स्पीड 3 है तो टाइम कितना लगेगा, 1/3। तो हम यहां कितना करेंगे बेटा, 1/3, 1/4, 1/6। अब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि रेशो कभी भी अपॉन में नहीं होता। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, अगर ये अपॉन में आता है तो 3, 4 और 6 का क्या लेते हैं, एलसीएम। इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 12। कैंसिल आउट हुआ तो 3 से 12 को कैंसिल आउट करोगे 4, फिर 4 से कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 3, फिर 6 से कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 2, और यही हमारा आंसर आ गया। सो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 432, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा देखिए, इसको और किस सेंस में लिख सकते हैं या फिर इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, ये बात और समझ लो बेटा। मान लीजिए मुझे स्पीड दे रखा है, 2 बंदों की स्पीड दे रखी है, S1 और ये S2। डिस्टेंस जो उन्होंने सेम कवर करी है, दोनों की डिस्टेंस बिल्कुल ही सेम है। तो हमें पता है कि स्पीड में और टाइम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, कब, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, इसका टाइम लगेगा बेटा S2 और इसका टाइम कितना लगेगा S1। फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको और चीजें समझाता हूं। मान लीजिए बेटा यहां एक बंदा A है, एक बंदा B है, और
इसकी स्पीड 15 है और इसकी स्पीड 16 है। तो अगर हम टाइम की बात करते हैं तो A 16 टाइम लेगा और B 15 मिनट का टाइम लेगा। टाइम और स्पीड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में लगता है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। फटाफट ये चीजें नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट इसको मिटाते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड कीजिए, इतने में रब करता हूं बोर्ड को। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो हमने कॉन्सेप्ट अभी सीखा है उसी कॉन्सेप्ट पर ये बेस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है एक ट्रेन है, कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 45 मिनट। एक ट्रेन है, किसी सर्टेन डिस्टेंस को 45 मिनट में कवर कर देती थी। इफ इट्स स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। बोला गया कि अगर इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया जाता है तो इट्स टेक 3 मिनट मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम है, ठीक है, ये क्वेश्चन में साफ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर, हमसे डिस्टेंस पूछा गया है। डिस्टेंस इन किलोमीटर नहीं आएगा, स्पीड पूछी जाएगी। ये थोड़ी सी चेंज कर लेना बेटा, इसमें हमसे पूछा गया है स्पीड, राइट। चलिए एक बार समझने की कोशिश करते हैं। भाई एक ट्रेन थी जो कि 45 मिनट में पहले कवर करती थी। ये लिया हमने टाइम का रेशियो, राइट, ये लिखा हमने टाइम, पहले 45 मिनट लगते थे। अब उसने क्या करा, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, रिड्यूस करा, सॉरी, स्पीड को रिड्यूस करा, कितना, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी, रिड्यूस कर दी, जिसकी वजह से अब उसको 3 मिनट ज्यादा लगने लगे। तो पहले कितने लगते थे, 45 मिनट, तो अब कितने लगेंगे, 48 मिनट। हम टाइम का रेशियो ले लेते हैं, 3 से कैंसिल आउट करो तो बेटा 15, और 3 से कैंसिल आउट करोगे तो बेटा 16। तो हम जानते हैं कि सर अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड में टाइम में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो भाई पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 16, अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 15, राइट। तो पहले स्पीड 16 थी, अब उसकी स्पीड 15 हो गई। कितना कम हो गई, 1 यूनिट कम हो गई। बट क्वेश्चन में 1 यूनिट नहीं बोला था, क्वेश्चन में बोल रहा था 5 यूनिट कम हुई है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर। हमसे इनिशियल पूछा गया है कि इनिशियल उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। जो डिस्टेंस बोला गया है ना बेटा, वो थोड़ा सा चेंज कर लेना, डिस्टेंस नहीं स्पीड निकालना था। तो भाई 1 कितने के बराबर है, 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर। तो 16 कितने के बराबर होगा, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर इसकी स्पीड थी पहले, 5 किलोमीटर कम कर देगा तो बाद में कितनी हो जाएगी, 75 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे इसको आप कॉन्सेप्ट बोल लो चाहे ट्रिक बोल लो, वो आपकी मर्जी है। चलिए नोट डाउन कीजिए इस चीज को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन और आपके लिए लेके आते हैं। चलिए बेटा मैं रब करता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट करते हैं क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हमें वीडियो शॉर्ट करनी है, ठीक है। तो भाई अब ये जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक नाव है जो कि अपस्ट्रीम में जाती है। अपस्ट्रीम का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में। बोट एंड स्ट्रीम में इस चीज़ को समझेंगे। कितने की स्पीड से आती है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और कम बैक वापस आ जाती है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो पूछ रखा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द टोटल जर्नी, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना कि क्वेश्चन क्या है। भाई एक रिवर दे रखी है हमें, ठीक है। अब रिवर में देखो 2 डायरेक्शन होती है, एक तो होती है अपस्ट्रीम, एक होती है डाउनस्ट्रीम, ठीक है। डाउनस्ट्रीम होता है जब नाव धारा के साथ चलती है, अपस्ट्रीम क्या होता है जब नाव उसके विपरीत दिशा में चलती है, राइट। क्लियर होगी बात। अब इतनी बात समझो बेटा कि एक नाव थी, मान लो ये पॉइंट ए है नदी के अंदर, ये पॉइंट बी है।
तो नाव का क्या सिस्टम था, नाव ए से बी आई 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अरे बोलिए 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और फिर वापस चली गई कितने की स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बोलिए यही बोला गया था। तो क्या चीज देखी हमने, डिस्टेंस सेम है। क्या देखा हमने, डिस्टेंस सेम है। ए से बी आ रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आई नाव, और वापस चली गई 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब जब स्पीड सेम होती है, राइट, जब स्पीड सेम होती है तो एवरेज स्पीड निकालने के मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा। पहला तरीका है बाय फॉर्मूला, पहला तरीका बाय फॉर्मूला या फिर बाय ट्रिक, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो पहला तरीका होता है बेटा बाय फॉर्मूला। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमें केवल 2 स्पीड दे रखी हो, केवल 2 स्पीड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा 2 इंटू में S1 इंटू S2 प्लस में S1 प्लस S2। ये तो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। 2 स्पीड मुझे दे रखी थी, एक 18 दे रखी है और एक 30 दे रखी है, एक 18 दे रखी है। सीधा पुट करो, कितना करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 30 और 30 प्लस 18 कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, काटा कुटी करें, काटा कुटी कर लेते हैं। चलिए 2 से कितनी बार गया बेटा, 24 बार, ठीक है। उसके बाद 6 से कितनी बार गया, 3 बार, और 6 से ये कितनी बार चला जाएगा भाई अपना, 4 बार। अरे क्लियर हो गया बात। फिर 2 से ये गया 15 बार और 2 से ये गया 2 बार, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना करोगे, 45 बटे में 2, आंसर आ जाएगा 22.5 किलोमीटर पर आवर। ये तो आंसर आ गया, ये आया बाय फॉर्मूला। तो भैया पहले चुपचाप किसी को ना बताते हुए इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो। ये फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। कब लगता है, जब हमें 2 स्पीड दे रखी हो। बट मैं इस फॉर्मूले को अच्छा नहीं मानता हूं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मैं नहीं मानता इस फॉर्मूले को अच्छा। मैं मानता हूं अगर एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम ट्री मेथड अगर ज़्यादा अप्लाई करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैं एवरेज स्पीड के लिए आपको ट्री मेथड भी बताता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे समझते हैं, ठीक है। तो बेटा एवरेज स्पीड देखो बेसिकली होती क्या है, थोड़ी सी ये बात समझो। अब एवरेज स्पीड बेसिकली होता क्या है, ये बात समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर बाय बोट, मैन, कार, जो भी है वगैरह वगैरह, एंड उसने टोटल कितना टाइम लिया, ये क्या होता है, हमारे एवरेज स्पीड होता है। तो एवरेज स्पीड के लिए मैं बेस्ट मेथड मानता हूं ट्री मेथड। मैं बेस्ट मेथड मानता हूं ट्री मेथड। और देखिए ये सारी चीजें कब लगेंगी, याद रखो एवरेज स्पीड कब आती है, ये कब, ये जो भी फॉर्मूला है, ये जो ट्री मेथड है, ये कब लगेगा, जब आपका डिस्टेंस कॉमन हो, सेम हो। यहाँ ए से बी आना और बी से ए चला जाना डिस्टेंस कॉमन है, उसने दोनों बार ही सेम डिस्टेंस कवर करी है। ये चीज दिमाग में फिक्स कर लो, बिल्कुल फिक्स कर लो, ट्री मेथड तभी लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम उसकी स्पीड कितनी थी भाई, 18 थी, तो हमने यहां लिख दिया 18 किलोमीटर पर आवर। और सेकंड टाइम उसकी स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बेटा। तो ये तो स्पीड आ गई। अब हम स्पीड का क्या लेंगे, एलसीएम। स्पीड का क्या ले लेंगे, एलसीएम। और जो भी एलसीएम आएगा उसे हम लेट कर लेंगे स्पीड, मान लेंगे कि हाँ इतनी, सॉरी स्पीड नहीं, डिस्टेंस मान लेंगे, ठीक है भाई। ये जो स्पीड है इनकी जो एलसीएम आएगा उसको हम डिस्टेंस मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि हाँ ए से बी तक के बीच का डिस्टेंस इतना होगा। तो 18 और 30 का हमने एलसीएम लिया, कितना आया, 90 किलोमीटर, राइट, 90 किलोमीटर आ गया। क्लियर है बेटा। तो ये 90 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस नहीं है, ये 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है। कैसे, केवल ए से लेकर बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने लेट करी, वो हमने मान ली कितनी, 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर वो गया और 90 किलोमीटर वो आया और गया, तो 2 बार कवर किया। चलिए अब देखिए हमने क्या सीखा था, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 90। 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक बार आया और एक बार गया। क्लियर है बेटा।
उसके बाद हमें चाहिए अब टोटल टाइम, उसके बाद हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम। तो बहुत इजी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 90 किलोमीटर जब वो जाएगा तो 5 घंटे लेगा, और जब वापस आएगा तो कितने घंटे लेगा, 3 घंटे लेगा। तो टोटल कितने घंटे लगे, 5 + 3 8 घंटे। कैंसिल आउट करो कितना गया, 4। कैंसिल आउट करो कितना आया, 22.5 किलोमीटर पर आवर। खत्म बात। ये एवरेज स्पीड होती है, ये ट्री मेथड होता है। कुछ भी नहीं करा, स्पीड था, उनका एलसीएम लिया 90 उसने आने और जाने में 2 बार कवर करा, तो 90 × 2 करा, जाने में 5 घंटे, आने में 3 घंटे, टोटल 8 घंटे, डिवाइड कर दिया, बात खत्म होगी। बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है, नोट डाउन करो। आगे फिर मैं और क्वेश्चंस करवाता हूँ। अरे यार, हाँ जी, हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। चलिए अब आ जाएगा स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए और बताइए क्या आंसर हो सकता है। ऑप्शन मैंने दे रखे हैं आपको 72, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 70 और ऑप्शन डी है 68। क्या हो सकता है भाई, बाय फॉर्मूला मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ट्री मेथड आप लगा लेना, पक्का लगा लोगे भाई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, हर चीज़ समझते हो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, एक टैक्सी है जो कि सिटी ए से बी जाती है 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो मान लो ये सिटी ए है, मैं समझा रहा हूँ, इतना कुछ आपको पेपर में करना नहीं है, ठीक है। सिटी ए से बी गया कितने, पहली बार उसकी स्पीड थी 84 किलोमीटर पर आवर। इन द रिटर्न जर्नी, जब वो वापस आ रहा था ड्यू टू ट्रैफिक की वजह से, एवरेज स्पीड ऑफ टैक्सी फॉल बाय 24 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो एवरेज स्पीड थी ट्रैफिक की वजह से 24 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई। 24 किलोमीटर प्रति घंटे अगर कम हो जाती है इसमें से, तो वापस कितने की स्पीड से आया वो आया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी फॉर द टोटल जर्नी। खत्म यार, बहुत आसान है भैया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, 2s1 × s2 अपॉन में s1 प्लस में s2। बोलिए यही तो था, यही था। ट्री मेथड आप खुद लगाओगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करो। 2 × कितना आएगा, पहली स्पीड थी 84, दूसरी स्पीड कितनी थी 60, और दोनों का सम कितना आ गया 144। अरे क्लियर होगी बात, दोनों का सम कितना आ गया बेटा 144। काटा पीटी करना शुरू करते हैं, ठीक है। 4 से काट लेते हैं, चलो पहले 4 से ये कैंसिल आउट हुआ कितनी बार, 3 बार, और उसके बाद कितनी बार गया 6 बार, 36 बार कटा, और ये 4 से गया 2 और 1, 21 बार कट जाएगा, राइट, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। उसके बाद 6 से ये गया 10 बार, और 6 से ये गया 6 बार, फिर ये 6 से कितनी बार चला गया, ये गया 2 से 3 बार, 3 से गया 7 बार, तो 7 × 10 कितनी हमारे पास स्पीड आ गई 70 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी पे टिक कराओ भाई, ऑप्शन सी पर, राइट। क्लियर है बेटा, आसान चीजें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और ये क्वेश्चन आते भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वहीं से उठाए हैं एग्जाम में से ही, तो ऑप्शन भी वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो फॉर्मूले वगैरह से नहीं हो सकता, वो ट्री मेथड से ही होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे लिया, आपके लिए इस क्लास में लिया है, ताकि आप समझ पाओ कि फॉर्मूला ही सब कुछ नहीं है, ट्रिक ही सब कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट भी हम लोगों के स्ट्रांग होने चाहिए। क्लियर है बेटा। और देखिए, जब हम पूरा कोर्स पढ़ेंगे तो बहुत तगड़े मैं आपके कॉन्सेप्ट करूंगा, मजे आ जाएंगे आपको क्लास लेने में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कार है, ट्रेवल करती है फ्रॉम ए टू बी, कितने की स्पीड से, v1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये मान लेते हैं सिटी ए है, ये हम मान लेते हैं सिटी बी है। तो एक कार थी, पहले ए से बी गई, तब उसकी स्पीड कितनी थी v1 थी, तब उसकी वेलोसिटी या स्पीड कितनी थी v1। बोल रहा ट्रेवल बैक फ्रॉम ए टू बी टू ए एट v2 किलोमीटर पर आवर
की स्पीड से वापस आ जाती है भाई, वापस आई कहां से, बी से ए कितने की स्पीड से, v2 की स्पीड से। अब देखिए फोकस करो, ए से बी क्या था, सेम डिस्टेंस कर रही है, बार बार कवर क्या कर रही है, सेम डिस्टेंस। इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आगे एक ऐसा क्वेश्चन मैं दूंगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छो की बस करने में हिल गई थी उसको, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो। तो v1 की स्पीड से गया, v2 की स्पीड से वापस आया, फिर दोबारा चला गया, बोल गया अगेन गोज बैक फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ए टू बी दोबारा गया, स्पीड कितनी थी, v2। तो हमसे क्या पूछ रहा है, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन द टोटल जर्नी। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, ट्री मेथड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, हमें पता है ए से बी गया, फिर बी से ए आया, फिर ए से बी गया, 3 बार उसने डिस्टेंस कवर करी है, बट हमेशा डिस्टेंस जो थी वो सेम थी, हमेशा जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, सेम थी, और वो डिस्टेंस क्या थी, ए से बी। क्लियर है। तो ट्री मेथड लगाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर हम ट्री मेथड हमें लगाना आता है तो। पहली स्पीड थी v1, दूसरी स्पीड थी v2, तीसरी स्पीड थी v2। तो v1 v2 v2 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, v1 v2। ये डिस्टेंस हमने मान ली, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं ए से लेकर बी के बीच की डिस्टेंस है। अरे क्लियर है मेरे बच्चों, क्लियर होगी बात। तो यहां से अब टाइम निकाल लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। v1 से v1 कैंसिल आउट होगा, टाइम कितना आ जाएगा, v2। v2 से v2 कैंसिल आउट होगा, टाइम कितना आ जाएगा, v1। v2 से v2 कैंसिल आउट होगा, टाइम कितना आ जाएगा, v1। अरे बोलिए, बात समझ गए, समझ गए होंगे आप लोग। तो हमें पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, एक साइड से डिस्टेंस है v1 v2, एक साइड का, राइट। तो ये v1 v2 कितनी बार कवर करा, 3 बार कवर करा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय v1 v2। और टोटल टाइम कितना है, देखो v1 v1, तो 2v1 लिखेंगे, प्लस में कितना करेंगे, v2, और यही एवरेज स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन सी ध्यान से देखिए, ऑप्शन सी आपका आंसर है, ऑप्शन सी आपका आंसर है, राइट बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, ट्रिक आती है, सारी चीज़ें सीखनी है, सब चीज़ सिखाई जाएगी, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए इस चीज़ को एक बार आप। वेरी गुड। चलिए बेटा देखिए, अभी मैं इसको रब कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन करने में मजा आ जाएगा, ठीक है। आपके दिमाग की सारी नसें खुल जाएंगी, इतना अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर है, आप रीड कीजिए, आपकी स्क्रीन पर है, आप रीड कीजिए, शांति से रीड कर लो, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ठीक है। करो। आया कुछ समझ में, ठीक है, मैं समझाता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर मैंने जितनी भी बातें अभी तक आपको समझाई हैं वो समझी हैं तो बहुत आसान ये क्वेश्चन है। अब क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है देयर इज अ स्क्वायर फील्ड हैविंग एरिया। बोल रहा है एक स्क्वायर है, मतलब कोई मैदान है मान लो जो कि स्क्वायर की शेप में है, जिसका एरिया कितना दे रखा है, 37.1 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया दे रखा है। बोला का इफ अ पर्सन स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम अ कॉर्नर। बोल रहा है एक बंदा है जो कि कहीं से भी इस पूरे जो ये स्क्वायर वाला हमें जो एक पार्क दे रखा है, स्क्वायर की शेप में जो ये पार्क है, इसके किसी भी कॉर्नर से चलना आरंभ करता है, तो पहली बार जो उसकी स्पीड होती है वो होती है 20 किलोमीटर पर आवर। और जैसे ही वो डायरेक्शन चेंज करता है ना, ये तो बोल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड, राइट, 20 मीटर पर सेकेंड है। और बोल रखा है बट व्हेन चेंज हिज डायरेक्शन, जैसे ही वो डायरेक्शन चेंज करता है, मान लो अभी ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, अभी बताइए किस डायरेक्शन में जा रहा है, मान के चलते हैं अगर ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब ये किस डायरेक्शन में जाएगा, अब ये नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा। तो जैसे ही वो डायरेक्शन को चेंज करता है, ऐसे ही उसकी स्पीड चेंज होती जाती है। तो फिर कितनी होगी 30, फिर कितनी होगी 40, और लास्ट में कितनी बोली गई है 60 रेस्पेक्टिवली। तो पूछ रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड व्हेन कंप्लीट द 1 राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने में उसकी एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो चेंज करते हैं, यहाँ स्पीड इसकी मान लो 30 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर कितनी हुई बच्चा, फिर हो गई 40
मीटर पर सेकंड और फिर कितनी हो गई, फिर हो गई 60 मीटर पर सेकंड। तो एक पूरा राउंड लगाने में इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, ये हमसे पूछी गई है। अब बच्चा मुझे एक बात बताओ, ना तो मुझे इस एरिया की ज़रूरत है, मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखा है, ठीक है, तो हमें ये पता है कि सर जो हमारा स्क्वायर होता है उसकी जो साइड्स होती हैं, सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। मतलब सर वो यहाँ से यहाँ गया तब भी उसने सेम डिस्टेंस कवर करा, यहाँ से यहाँ गया तब भी सेम डिस्टेंस कवर करा, यहाँ से यहाँ गया तब भी सेम डिस्टेंस कवर करा, और यहाँ से यहाँ गया तब भी उसने सेम डिस्टेंस कवर करा। तो मैं या हम इतना बोल सकते हैं कि उसने 4 बार सेम डिस्टेंस कवर करा। मान लेते हैं अगर ये डिस्टेंस ए है, मान के चलते हैं अगर ये डिस्टेंस ए है तो ए गया, ए गया, ए गया, ए गया, और डिस्टेंस सेम होते ही हम क्या लगाते हैं, ट्री मेथड लगाते हैं। तो आंसर खत्म बेटा, सॉरी क्वेश्चन खत्म और आंसर आपका आ गया, ठीक है। कितना आ जाएगा 20, फिर कितना आ जाएगा 30, फिर कितना आ जाएगा 40 और फिर कितना आ जाएगा 60। बोलिए 4 स्पीड थी, बोलिए बेटा 20, 30, 40। तो 20, 30, 40, 60 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 120। तो ये वाली एक डिस्टेंस 120 है, तो 120, 120, 120, 120 एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। तो हमें टोटल डिस्टेंस करने पड़ेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 120। अब हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया 120, तो कितना टाइम लेगा 6, यहाँ कितना लेगा 4, यहाँ कितना लेगा 3, और बेटा यहाँ कितना लेगा 2। तो टोटल टाइम हुआ 6 + 4 10, और ये 15, 3 और 5 15 आ गया, राइट। टोटल टाइम जो आया वो 15 आया। कैंसिल आउट कर दो बेटा, कितनी बार गया 8 से, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे कितना आ जाएगा 32 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी, बात खत्म होगी। अब मान लो आपको ये कॉन्सेप्ट ना पता होता तो फॉर्मूले का तो कोई मतलब ही नहीं है, फॉर्मूला तो यहाँ कभी लगना ही नहीं था। तो क्या चीज़ है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप समझिए और इसको नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, ठीक है, पॉज कर या फिर अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए इस लेक्चर में इतना ही। मैं एक लेक्चर और टाइम एंड डिस्टेंस पे आपको करवाऊंगा और विश्वास करना उसमें बहुत अच्छी चीज़ें करवा दूंगा, बहुत अच्छी चीज़ें। देखिए ये प्रैक्टिस सेशन है, बट यहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, और अगर मिल रहा है तो कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करो बेटा, ठीक है। आप शेयरिंग में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हो, ये गलत बात है आपकी, और लाइक जरूर करके जाया करो वीडियो को, विदाउट लाइक मत जाया करो। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी।